टू आवर चैनल ट्रेड योगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने आपके सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है। तो जिन लोगों ने हमारा कल का वीडियो देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि हमने कल वीडियो में क्या बताया था। हमने कल वीडियो में बताया था कि हमें एक कल मार्केट में एक डाउन साइड दिख रही है और वो डाउन साइड हमें 36,000 तक जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आज मार्केट ने हमें सुबह से लेकर 2 बजे तक के करीब एक कंसोलिडेशन दिखाया और अपने 36,800 के लेवल को मार्केट होल्ड करने की बहुत कोशिश की और मार्केट ने कई बार उसको होल्ड करने के बाद मार्केट ने उसके ऊपर भी गई और एक 37,123 का हाई लगाने के बाद वहां से मार्केट में जो फॉल आया वो हमें एक शार्प फॉल दिखाई दिया और वो 36,000 के नीचे भी गया और उसने 35,926 का एक लो लगाया और 35,026 का नो लगाने के बाद आज के दिन में मार्केट ने 36,341 का एक हमें क्लोजिंग दी। और इस तरह से आज की मार्केट ने हमारे लेवल्स के मुताबिक, जैसे कि हमने बताया था, हमें एक 800 पॉइंट की नीचे की साइड रैली दी और हमें पुट में बैठने का एक मौका दिया और स्पोर्ट्स की साइड में हमें प्रॉफिट कमाने का भी एक बहुत अच्छा मौका मिला। लेकिन सुबह से लेके 2 बजे तक हमें कोई अच्छा ट्रेड करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि मार्केट आज सारा दिन एक जोन में, एक एरिया में कंसोलिडेट करती रही और अपने 36,800 के लेवल को होल्ड करने के लिए मार्केट ने काफ़ी मशक्क़त की और उसके बाद मार्केट एक हाई बनाने के बाद वहां से एक इतनी अच्छी खासी सेलिंग और एक फास्ट सेलिंग के साथ मार्केट ने हमें एक लो दिखाया और हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने 36,000 का लो दिखाने के बाद 36,341 पे आज के दिन की क्लोजिंग दी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जिस टाइम मार्केट ने अपना हाई लगाया तो मार्केट ने अपना ये जो गैप था उसको मार्केट ने भी 40% तक यहाँ पर फिल कर दिया है। तो जैसे हमने बताया था कि मार्केट पहले ऊपर जा सकती है और अपने इस गैप को फिल करने के बाद या फिर कुछ इसका हिस्सा फिल करने के बाद नीचे आ सकती है, तो बिल्कुल वैसा ही होते हुए दिखा जैसे ही और इस तरह से हमें एक बहुत ही अच्छी खासी रैली 800 पॉइंट तक की पुट की साइड में देखने के लिए मिली और हमें वहां से एक बहुत ही अच्छा खासा एक पुट की रैली 800 पॉइंट की देखने के लिए मिली और वहां से हमें हमारे लेवल्स के मुताबिक 36,000 तक मार्केट आई। तो इस तरह से मार्केट ने आज सारा दिन कंसोलिडेट करने के बाद 2 बजे के पास एक हमें हाई दिखाने के बाद वहां से एक बहुत ही बढ़िया नीचे की साइड की रैली दी, जिसमें कि इसने और जिन लोगों को चार्ट देखना आता है वो लोग ये समझ पा रहे होंगे कि मार्केट ने एक यहाँ पर पैटर्न बनाया था जिसके कि नेक लाइन को तोड़ने के बाद मार्केट नीचे की साइड आई। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया जिसे तोड़ने के बाद मार्केट नीचे की साइड आई। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ने एक एम शेप का पैटर्न बनाया जिसकी नेक लाइन को तोड़ने के बाद, जो कि 36,800 पे थी, तो जैसे ही मार्केट ने इसकी नेकलाइन को तोड़ा वहां से मार्केट ने एक हमें शार्प फॉल दिखाया और 36,000 तक का फॉल और 800 पॉइंट तक की रैली हमें दिखाई। और इस तरह से मार्केट ने आज अपनी क्लोजिंग एक नेगेटिव साइड दी और अपने नीचे के लेवल्स को भी इसने ओपन कर लिया। मार्केट अपने जो नीचे के गैप है उसको भरने के लिए अब बिल्कुल तैयार है और जिस टाइम मार्केट अपने 36,000 के इस लेवल को और इस सपोर्ट को, जो कि मार्केट का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, इसको जिस टाइम तोड़ देगी तो ये अपने नीचे के लेवल्स, जो कि इसके एक 34,000 के आसपास का लेवल है, उसको भरने के लिए तैयार हो जाएगी और यहाँ से हमें कम 1,000 से 1,500 पॉइंट्स की नीचे की साइड की रैली मार्केट में दिख रही है। तो मार्केट अभी नीचे की साइड उस रैली को कंप्लीट करके वहाँ पे अपने गैप्स को भरने के बाद उसके बाद ऊपर की साइड हमें आती हुई दिखाई देगी। तो जिस टाइम ये ऊपर आएगी उस टाइम हम दोबारा से वहाँ पे रिव्यू करेंगे, तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि कल के दिन में हमें मार्केट में कैसे काम करना है और बैंक निफ्टी में हम क्या क्या कर सकते हैं। वैसे तो बैंक निफ्टी हमें देखने के लिए इस टाइम बेरिश ही लग रहा है, बैंक निफ्टी में हमारा व्यू भी बेरिश है, पर जहाँ पर भी हमें सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स मिले हम वहाँ पर एक बाउंस बैक में इसको सेल करेंगे और डिप्स में इसको बाय करेंगे और उस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं।
तो आइए देख लेते हैं कि कल के दिन में हमें मार्केट किस तरह से काम करती हुई दिखाई दे सकती है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मार्केट 36,341 पर बंद हुई। तो कल के दिन अगर हमें मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड आती हुई मिलती है और जिस टाइम मार्केट नीचे की साइड अपने 36,000 के इस लेवल को तोड़ देती है, तो वहाँ पर हमें एक पुट की पोजीशन में बैठने के लिए हम कंफर्टेबल हो जाएंगे अपनी 15 मिनट की कैंडल की कंडीशन के साथ, जिसमें कि हमें 36,000 के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी 15 मिनट पर, और वहाँ पर हमें एक पुट की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल होंगे। और जो नीचे के लेवल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे उसमें सबसे पहले हमें 35,800 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हमें 35,600 का लेवल और उसके बाद 35,400 का लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हमें कल के दिन में 600 पॉइंट्स की रैली नीचे की साइड जाती हुई मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। और वहीं पर बाउंस बैक में अगर हमें 35,800 के पास जाकर मार्केट वहां से बाउंस बैक करती है, तो यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अगर ऊपर की साइड में बाउंस लेती है तो वहाँ पर हमें एक बाउंस में भी खेलने का मौका मिलेगा। तो वहाँ पर हमें एक कॉल की पोजीशन लेने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। इस टाइम मार्केट 35,800 या 35,600 पे जहाँ पर से भी ये बाउंस बैक लेती है, वहाँ से बाउंस बैक करेगी, तो वहाँ पर हमें कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और हमें जो ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उनमें 35,800 का पहला लेवल और 36,000 का दूसरा लेवल देखने के लिए मिलेगा। और जिस टाइम मार्केट अपने 36,000 के लेवल इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर तोड़ देगी और यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की साइड जाएगी, तो हमें 36,341 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि आज के दिन का क्लोजिंग है। तो ऊपर की साइड भी हमें 500 पॉइंट की रैली यहाँ से मार्केट जाते हुए दिखा सकती है। तो इसी तरह से अगर मार्केट हमें यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड खुलती है तो जिस टाइम मार्केट हमें 36,450 के ऊपर मिलेगी, उस टाइम हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और वहाँ से हमें जो हमारी कंडीशन है 15 मिनट की कैंडल, उसको फुलफिल अगर मार्केट करती है, उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है 36,450 के ऊपर, तो वहाँ पर हमें कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। और जो ऊपर के लेवल्स में देखने के लिए मिलेंगे उनमें हमें 36,600 का पहला लेवल और 36,700, नेक्स्ट हमें 36,800 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। और जिस टाइम मार्केट अपने 36,800 के लेवल को क्रॉस कर लेती है, उस टाइम हमें 37,000 का लेवल भी दिखाई दे सकता है। उसके बाद अगर मार्केट 37,000 के लेवल को तोड़ती है, तो ये आज के दिन के जो हाई है वहाँ तक जाती हुई दिख सकती है और 37,123 तक हमें मार्केट जाती हुई दिख सकती है। तो इस साइड हमें 600 पॉइंट्स की रैली मिल सकती है। और इसी तरह अगर हमें ऊपर जाती हुई मार्केट 36,800 पर और सपोर्ट लेकर यहाँ से नीचे की साइड आती है थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद, तो यहाँ पर हम एक पुट की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। और हमारी कंडीशन को अगर ये फुलफिल करती है तभी हम यहाँ पर पुट की पोजीशन में बैठेंगे। और जो लेवल्स हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे उनमें हमें सबसे पहले जो लेवल देखने के लिए मिलेगा वो 36,700 का लेवल होगा। उसके बाद हमें 36,600 और 36,341 तक के लेवल्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आज के दिन का लो था। तो हमें इस साइड भी 400 पॉइंट्स की रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो कल के दिन इस तरह से मार्केट काम कर सकती है अगर ये दोनों साइड हमें मूव करती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर मार्केट कल को एक शार्प फॉल हमें यहाँ से इस 36,000 के अपने लेवल को तोड़ने के बाद एक शार्प फॉल दिखाती है, तो मार्केट नीचे की साइड 35,450 तक के लेवल पर बिना रुके जा सकती है और अपने गैप को फिल करने के लिए ये और नीचे भी जा सकती है। लेकिन ये हमें कल के दिन में ही पता लगेगा कि क्या डाटाज आए हैं और किस तरह से मार्केट मूव करेगी। लेकिन हमारा बैंक निफ्टी पर अभी भी व्यू बेरिश है और इस बेरिश व्यू के चलते हमें मार्केट अभी नीचे की ओर आती हुई दिखाई देती है। इसलिए हम
कल को ज़्यादा पुट की साइड में ही काम करेंगे। और यह था हमारा बैंक निफ्टी में कल के दिन के लिए विश्लेषण। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।